हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नई इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ जो कि है ट्रिपल आईटी सूरत। ठीक है, ट्रिपल आईटी सूरत में जो सिचुएटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत। ठीक है, गुजरात स्टेट में है। गुजरात का बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग, गुजरात का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में कुछ नाम आता है तो उसमें सूरत का भी नाम आता है। वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब इज सूरत। सूरत का भी नाम आता है उसमें। ठीक है, बहुत ही तेजी से फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है और वहाँ पे बिजनेसमैन का कमी नहीं है। सूरत में तुमको पता ही है, गुजरात में बिजनेसमैन एक मतलब तुमको हमेशा मिलेंगे। मतलब सब बिजनेस के प्रति बहुत ही एक्साइटेड और इंथुसियास्टिक हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ पे। और या नहीं तो बिजनेसमैन बहुत सारे हैं वहाँ पे गुजरात में। कल्चर ही है गुजरात का, बिजनेस करो, धंधा ही धंधा सब कुछ है। ठीक है, तो गुजरात का एक बहुत अच्छा कल्चर भी है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा स्टेट भी है। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी सूरत के बारे में मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ करूंगा, जो इसका क्या तुमको एनालिसिस के साथ बताऊंगा, जो कैसे क्या यहाँ पे प्रोसेस है। ठीक है, देखो एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2017 में, 2017 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एस्टैब्लिश हुआ था, पीपीपी, ट्रिपल पी। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तुमको पता होगा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है, जैसे देखो इसमें जो बहुत सारे जो ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन हुए हैं। और स्पेशली ट्रिपल आईटीज जो हैं, वो इंडिया में जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं उनमें बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ जो ट्रिपल आईटीज हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ओपन हुए हैं। जैसे उनका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल उसमें 50% है, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट में सिचुएटेड है वो उस गवर्नमेंट का 35% उसमें सपोर्ट है। यानी कि ये गुजरात में सिचुएटेड है तो इंडियन गवर्नमेंट 50% सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद 35% गुजरात का स्टेट सपोर्ट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट वहां पे 35% सपोर्ट कर रहा है। और 15% वहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो इसी को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस बेसिस पे यहाँ पे ये ओपन होता है, ये ओपन ही इस बेसिस पे होता है। जो 50% वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, 35% वो स्टेट, पार्टिकुलर स्टेट जिस स्टेट में वो ओपन हुआ है, जैसे गुजरात स्टेट में ओपन हुआ है तो गुजरात स्टेट वहां पे 35% और 15% वहां पे प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का सपोर्ट है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये ओपन होता है। 2017 में ओपन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कंट्रोल में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो पता ही होगा तुम्हें, फुल्ली ऑटोनॉमस होता है ये। ट्रिपल आईटी का एक बिल ही पास हुआ है, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में। तो इसका अपना इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ये आईएनआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तुमको पता होगा। इसका अपना डिग्री प्रोवाइड होता है, कोई भी कहीं से एफिलिएशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डायरेक्ट इसका अंडर कंट्रोल में है। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी सूरत यहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है। इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है तुमको पता होगा, जेडबल मेन के थ्रू इसका मोड ऑफ एडमिशन है, फुली ट्रांसपेरेंट है। जोसा कंडक्ट करता है, सीसैप के थ्रू जोसा कंडक्ट करता है, तो जेडबल मेन के थ्रू है। और एक चीज याद रखो, ट्रिपल आईटीज जो है वो स्पेसिफिकली खोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि आईटी रिलेटेड ब्रांचेस, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस। तो तुम जनरली उनमें बहुत सारे ब्रांचेस तुम्हें नहीं मिलेंगे, सीएस ब्रांच मिलेगा, आईटी ब्रांच मिलेगा, या और एक हो सकता है ईसी ब्रांच भी मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी मिल जाए। तो ये इसका पूरी तरह से स्पेसिफाइड होता है, जो सीएस आईटी ईसी, यही तीन ब्रांचेस मेजरली तुम्हें मिलेंगे, या नहीं तो सीएस और आईटी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका पूरी तरह से डिटेल डिस्क्रिप्शन हुआ। देखो अब इसका मैं पूरा बताता हूँ। इसमें जो ब्रांचेस अवेलेबल है ट्रिपल आईटी सूरत में, वो सीएस ब्रांच है और एक ईसी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन तुम्हें पता है, जो मोड ऑफ एडमिशन है इसका जेडबल मेन के थ्रू है। ठीक है, और देखो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर है तुमको 5.6 लैक्स पूरे 4 साल का। ठीक है, 5.6 लैक्स पूरे 4 साल का, 5,60,000 पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको अलग से एक्स्ट्रा लगेगा। हॉस्टल एंड मेस तुमको अलग से एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट तुमको पे करना होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो इसका मैं क्लोजिंग रैंक भी बताऊंगा, कट ऑफ रैंक भी बताऊंगा जो क्या है इसका। और एक चीज और याद रखो, ये स्टैब्लिश्ड बहुत ही न्यूली स्टैब्लिश्ड है, तो इसका पहला बैच ही पास आउट हुआ है 2021 में, 2021 में। देखो 2017 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, तो 4 साल का बीटेक का कोर्स होता है, तुम लोग को पता है। तो ये पहला बैच जो है उसका 2021 में पास आउट हुआ है, फर्स्ट बैच। और पहले बैच में ही काफी अच्छा प्लेसमेंट है, तो मैं प्लेसमेंट के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। अब देखो मैं इसका थोड़ा सा क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ और सीट का बाइफर्केशन बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस में इसके सीट्स अवेलेबल है 75, और 75 सीट्स कंप्यूटर साइंस, और ईसी ब्रांच में इसके सीट्स हैं 75। तो दोनों ब्रांचेज में इसके 75 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है,
अब देखो उसके बाद मैं इसका क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ। देखो क्लोजिंग रैंक है तुमको, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का क्लोजिंग रैंक है तुमको, जेडबल मेन का रैंक है, जेडबल मेन का क्लोजिंग रैंक है तुमको 22,325, 22,325, ठीक है, 22,325 इसका क्लोजिंग रैंक है, 22,325 इसका क्लोजिंग रैंक है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। इसी ब्रांच में इसका क्लोजिंग रैंक है 31,143, 31,143, 31,143 इसका क्लोजिंग रैंक है इसी ब्रांच में, ठीक है। इसका जो मेंटर इंस्टीट्यूट है, मेंटर इंस्टीट्यूट, देखो इनिशियल लेवल पे जब कोई भी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड होता है तो उसके लिए एक मेंटर इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है, वो है इसका एनआईटी सूरत। देखो सूरत में तुमको पता होगा एनआईटी सूरत भी है, ठीक है, काफ़ी रेप्यूटेड, काफ़ी ओल्ड इंजीनियरिंग कॉलेज है और एनआईटीज में कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो एनआईटी सूरत इसका मेंटर इंस्टीट्यूट है, ट्रिपल आईटी सूरत का मेंटर इंस्टीट्यूट क्या है, एनआईटी सूरत, तो तुमको वहाँ से भी एक अच्छा सपोर्ट वहाँ मिलता है, ठीक है। अब देखो इसका मैंने बता दिया क्लोजिंग रैंक, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्लोजिंग रैंक जो है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का इसका जेडबल मेन के थ्रू 22,325, इसी ब्रांच का 31,143, ठीक है, मैंने राउंड 6 का बताया, ठीक है। देखो 2020 में जो पेंडेमिक के कारण जोसा ने 7 राउंड्स कंडक्ट नहीं किए थे, तुम लोग को आइडिया होगा, सिर्फ 6 राउंड्स कंडक्ट हुए थे, 6 राउंड ही कंडक्ट हुए थे और उसके बाद स्पेशल राउंड हुआ था। तो मैंने राउंड 6 का कट ऑफ बताया, राउंड 6 तक का, स्पेशल राउंड का नहीं पता। देखो स्पेशल राउंड में क्या होता है ना, अगर सीट्स वैकेंट रहते हैं तो कुछ भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है रैंक, ठीक है। तो इसके लिए उसका नहीं बताया मैंने, राउंड 6 का बताया। 6 राउंड हुए थे जोसा का, जोसा के 6 राउंड हुए थे, तो मैंने 6th राउंड का बताया, फाइनल राउंड का बताया। जनरली 7 राउंड्स होते हैं जोसा के, ठीक है, जनरली 7 राउंड्स होते हैं, लेकिन पेंडेमिक के कारण, कोरोना वायरस के कारण 6 राउंड्स ही हुए थे जोसा के 2020 में, ठीक है। तो 6th राउंड फाइनल राउंड का मैंने बताया है क्लोजिंग रैंक, ठीक है। सीट्स बाइफर्केशन बता दिया है। अब देखो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स इसका कैसे क्या है। देखो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छा है, पहला बैच ही पास आउट हुआ है 2021 में, 2017 में ओपन हुआ था, 2021 में पहला बैच पास आउट हुआ है, तो तुमको इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। जो तुमको एक चीज़ इसका सिक्योरिटी और क्रेडिबिलिटी मिल गया है, जो काफ़ी इसका स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट है, मतलब स्टेबल इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट यहाँ होता है। देखो पहला बैच में ही जो इतना अच्छा प्लेसमेंट दे दिया, तो समझो उसका रेप्यूटेशन कितना अच्छा होगा, समझ रहे हो ना। तो ट्रिपल आईटी सूरत काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड है, फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। देखो इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, कुछ कंपनीज के नाम मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे देखो जैसे यहाँ पे जो कंपनीज विजिट की हैं, देखो फर्स्ट बैच में ही तुमको एडोबी, अमेजन, डायरेक्टी जो कि मीडिया.नेट, नाइका, माइक्रोसॉफ्ट, क्लेवर टैप, जीपी, क्रेस्ट, लोवेज इंडिया, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी काफ़ी रेप्यूटेड है, मैग्नीट्यूड, पीरामल कंपनी, उसके बाद एमएक्यू सॉफ्टवेयर, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, ठीक है। देख रहे हो पहले बैच में इतना रेप्यूटेड कंपनीज यहाँ पे विजिट कर रही हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या, हाईएस्ट पैकेज इसका 41 LPA है, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज तुमको इसका 41 LPA है। और इसका जो एवरेज पैकेज है, एवरेज पैकेज वो तुमको 9.48 LPA, 9.48 LPA इसका एवरेज पैकेज है, ठीक है, पहले बैच में ही। 2017 में ओपन हुआ था और 2021 इसका पहला बैच है, तो हाईएस्ट पैकेज इसका गया है 41 LPA और इसका एवरेज पैकेज गया है तुमको 9.48 LPA। कितना सॉलिड इसका प्लेसमेंट है, समझ रहे हो ना, बहुत ही सॉलिड प्लेसमेंट है। तो इसको तुम बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन के साथ रख सकते हो। ट्रिपल आईटी सूरत, एक और बहुत ही बड़ा एडवांटेज क्या है, ये सूरत में सिचुएटेड है। सूरत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, याद रखना इस चीज को, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है सूरत, ठीक है। तो ये तुमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और सूरत में एयरपोर्ट भी है और रेलवे स्टेशन तो सब जगह होता ही है, वो सब तो कॉमन है, तो ये सब भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। ये सब भी लोकेशन एडवांटेज भी बहुत सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा रेप्यूटेशन है, ठीक है। अब देखो ये मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ तुम्हें बता दिया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं वीडियोस लाते रहूंगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। डिटेल मैंने लिंक डाला हुआ है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट।